दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया फाइनल आंसर की। यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, एनटीए ने वो फाइनल आंसर की डाल दी है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने क्वेश्चंस मैंने पहले कभी नहीं देखे। जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था उसमें से 18 क्वेश्चन जो हैं 18 क्वेश्चंस की जो आंसर हैं वो चेंज किए गए हैं, या तो वो कुछ उसमें से हाफ के आसपास 9-10 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो ड्रॉप किए गए हैं, मतलब क्वेश्चन ही एनटीए ने गलत दिए थे। और 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन गलत थे या फिर उनका आंसर गलत दिया था एनटीए ने पिछली जो आंसर की जारी की थी उसमें। तो स्टूडेंट्स ने उनको चैलेंज किया था और आज फाइनली जो फाइनल आंसर की है वो डाल दी गई है। तो उसमें से 18 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में गलत थे, मतलब उनके आंसर चेंज हुए हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शिफ्ट सेकंड जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें से भी चेंजिंग हुई है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी प्रिडिक्शंस अब तक हो रही थी वो सब की सब बदलने वाली है, क्योंकि 18 जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं, हो सकता है लकीली किसी के जो ड्रॉप हुए हैं वो सारे क्वेश्चन गलत हों और अब उनको सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप जो क्वेश्चन हैं उनका क्या होता है, वो मार्क्स जो है वो बोनस मार्क्स होते हैं, वो सबको मिलते हैं, ठीक है। तो जिन जिन के ड्रॉप वाले क्वेश्चन पहले गलत थे उनको मार्क्स मिलेंगे, तो उनकी परसेंटेज जो है वो ऊपर चली जाएगी। और जिनके पहले से ही वो ठीक थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उनको फर्क पड़ेगा, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो यहाँ से प्रिडिक्शंस टोटली चेंज होने वाली है, क्योंकि 18 क्वेश्चंस की जो आंसर जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो हैं वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में शिफ्ट 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका कोड है 10-158। और इसका आंसर जो है वो चेंज हुआ है। 10-158 वाला जो क्वेश्चन था वो नोबेल प्राइज वाला था, ठीक है। उसके बारे में मैंने हर एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये जो है वो चेंज होगा। तो इसका आंसर जो है वो 631 और 32 दोनों सही है, यानी कि जिसने WH ओडन पे टिक किया था और जिसने मैडम क्यूरी, दोनों ही आंसर जो है वो सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन चेंज हुआ है 160, जिसका कोड है 160, और क्वेश्चन था द एंशिएंट एंड मॉडर्न क्वेरल इन वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म अपीयर ड्यूरिंग, कौन सी सेंचुरी के ड्यूरिंग जो है ये अपीयर हुआ था ये क्वेरल। तो आंसर जो है इसका 39, 639 और 640, ये दोनों आंसर इसके सही हैं। जिन्होंने 39 और 40 इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक किया है तो दोनों को मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद है फिर अगला 164 नंबर है, ये ड्रॉप है। इसके जो मार्क्स हैं वो सबको मिलेंगे, ठीक है। ये ड्रॉप है और ये क्वेश्चन था द बुक वुमेन बिवेयर वुमेन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ये 1657 में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था, बट ऑप्शन में कहीं भी नहीं था 1657। तो इसके मार्क्स सबको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही जो ऑप्शन जो है जो सही आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन में नहीं था। उसके बाद 169 ये भी ड्रॉप है, और ये क्वेश्चन था हु सेड देयर इज देयर कैन बी एंड देयर ought टू बी डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, राइट। ये जो है ये 69 वाला भी सबको इसका मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 175 द राइटर एंड द वर्ल्ड बाय VS नाइपॉन, 65, 699 और 700, जिन्होंने भी इन दोनों में से किया है उन सबको मिलेंगे द राइटर एंड द वर्ल्ड बाय VS नाइपॉन। तो इसका आंसर जो है वो नॉन फिक्शन और ट्रेवलॉग, ये दोनों है, ठीक है। तो 699 और 700 वालों को इसके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 177 जो है फाइंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म अपोरिया, अपोरिया की जो एक्सप्लेनेशन पूछी गई थी, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो ड्रॉप है। तो इसका भी आंसर इसका भी मार्क्स सबको मिलेंगे। उसके बाद 178 है विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो इसमें जो आंसर है वो 711 और 12 इन दोनों को इसका मार्क्स मिलेगा। और 711-12 में ऑप्शन थे सीमस हेनी और फिलिप लार्किन, ये दोनों जो हैं वो एंग्री यंग मैन मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद 178 ये क्वेश्चन ये तो हो गया है 178 वाला। उसके बाद 180
180 में है विच ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पोएम आर नॉट रिटन बाय मीना अलेक्जेंडर, इसका चेंज हुआ है। तो इसमें जो जिसने भी 717 और 720 पे क्लिक किया था, या जो भी ऑप्शन इन्होंने 717 और 20 वाला चूज किया था, उनको मार्क्स मिलेंगे और किसी को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 181 वाला जो है वो ड्रॉप है। विच ऑफ दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ फ्लैश फिक्शन, फ्लैश फिक्शन की फॉर्म कौन सी नहीं है, तो इसके आंसर मिलेंगे सबको। 183 है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग, कॉम्बिनेशन जो है ये मैच करने वाला क्वेश्चन था, तो इसके ये भी ड्रॉप है, इसके आंसर भी सबको मिलेंगे। 186 वाला भी ड्रॉप है। 186 वाला था आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग, वो स्पोंडी और ट्रोची वाला क्वेश्चन था ये, तो इसके भी सबको मिलेंगे। इसके बाद 10-212 है, मैच करना है हैमलेट का, मैकबेथ का, जूलियस सीजर, ओथेलो, इनकी पब्लिकेशन डेट दी गई थी, ठीक है। तो इसमें से भी डेट कुछ एक गलत दी गई है, तो इसलिए ये ड्रॉप हुआ है, इसके भी सबको नंबर मिलेंगे। 217 फिर ड्रॉप है। 217 वाला क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट जो है वो कौन से पोइट लॉरिएट जो है वो बने हैं, जिसमें एल्फ्रेड ऑस्टिन था, रॉबर्ट ब्रिज था और वॉट्स डंटन, ऑस्कर वाइल्ड। तो ये क्वेश्चन भी जो है 217 वाला ये ड्रॉप है, इसके लिए भी सबको मार्क्स मिलेंगे। 218 फिर ड्रॉप है और ये 218 वाला है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एडवर्ड ब्रेथवेट वाला, ठीक है। तो इनकी पब्लिकेशन डेट दी गई है, तो ये क्वेश्चन भी गलत था, इसलिए ये भी ड्रॉप है, इसके भी सबको मार्क्स मिलने वाले हैं 218 के भी। उसके बाद था फिर इसके बाद एक पैसेज का क्वेश्चन है, 230 नंबर कोड है, 230 219 और 20 इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। जिसने भी एक्टेंट और लास्ट वाला दिया था क्रिएटर और एक्टेंट, जिसने भी इन दोनों पे टिक किया था उन दोनों के ये सही है। इसमें 917 और 18 ये दोनों गलत हैं। जिसने भी 917 या 18 पे क्लिक किया है उनको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे, सिर्फ 19 और 20 वालों को मिलेंगे। उसके बाद 237 नंबर पे है, ये ड्रॉप है, सबको मिलेगा। ये जो है ये भी मिस्टर ब्लिनी वाली जो पोएम है वहां से था ये क्वेश्चन, तो इसका सबको इसके मार्क्स मिलेंगे। 279 वाला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ आर्सेनिक पोल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर, ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। 279 वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ आर्सेनिक पोल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर। तो इसमें कौन सा सोर्स है? जिसने भी 113 या 14 पे क्लिक किया है वो दोनों सही हैं। 113 में ऑप्शन जो है इंडस्ट्रियल और डीप अंडरग्राउंड फॉर्मेशन, ये दोनों ऑप्शन इसके सही है, ठीक है। उसके बाद है फिर 289 पे ये भी पैसेज का क्वेश्चन है, और व्हाट इज यूनिक अबाउट द टेलीविजन ऑडियंस इन ए कल्चरल इकोनॉमी। तो इसमें जिसने 53 किया था और 56 किया था ये इनको इसके मार्क्स मिलेंगे, बाकी 54 और 55 वालों को इसके नहीं मिलेंगे, जिसने या ए या डी किया होगा, ठीक है, वो ऑप्शन सही है। तो सेकंड शिफ्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो चेंज हुए हैं। 43 है फर्स्ट, और 43 वाला है हाँ, विच ऑफ दीज इज रिलेटेड एक्सक्लूसिवली विद जैक्स लाकान। इसमें जैक्स लाका की टर्म दी गई थी, रियल, इड, सिंबॉलिक, ईगो और इमेजिनरी। तो उसकी जो थ्योरी है माइंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है ये, रियल, इड, सिंबॉलिक, ईगो और इमेजिनरी। तो इसमें इड और ईगो नहीं आएगा, बी और डी, बाकी तीनों इसके राइट आंसर थे, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 2 ही पूछे गए थे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 171 और 72 ये दोनों होंगे। 171 में 3 और 4, ठीक है। तो ए, सी, ई ये तीनों दिए हुए थे, ए, सी, ई, और ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। 171 और 172 में दोनों ऑप्शन में ये 3 आंसर जो है वो कवर होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 171 और 2, ठीक है। उसके बाद है फिर इसके बाद 58 नंबर पे है। 58 नंबर पे अकॉर्डिंग टू द जेरार्ड जेनेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नरेटर पूछे गए थे, कौन कौन से टाइप के नरेटर होते हैं। तो इसका 230, 229, 30 और 31, जिसने 232 पे क्लिक किया था, यानी कि जिसने 4th ऑप्शन पे क्लिक किया था, उसको सिर्फ इस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे,
बाकी सबको मिलेंगे, चाहे उसने ए किया हो, बी किया हो या सी किया हो, राइट, उसको उन सबको मिलेंगे। जिसने डी किया था उसको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगला है फिर 59 वाले के भी 3 ऑप्शन सही है, 2, 33, 34, 35। और ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इसके बारे में था ये 233, 34 और 35। जिसने इसका डी किया था, डी वाले को नंबर नहीं मिलेंगे, ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शंस वाले को इसके पूरे 2 नंबर जो है उसको मिलेंगे। आगे है फिर, हाँ, इसके बाद 67 है। 67 जो क्वेश्चन दिया है वो मैच करना था कार्ल मार्क्स के क्लाउडी लेवी स्ट्रूअस का वर्क दिया था, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बीइंग एंड नथिंगनेस, द जर्मन आइडियोलॉजी और द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो इसमें जो एक ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ था, ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन भी ड्रॉप है और इसके भी सबको नंबर मिलेंगे। अब देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, यहाँ से 18 हुए हैं, कितना बड़ा डिफरेंस होगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, अब ये एनटीए पे डिपेंड करता है। अब लकीली जिन बच्चों के क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप वाले पहले गलत थे अब सही हो गए, ठीक है, उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अब 1-2 की बात नहीं है। ड्रॉप क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हुए हैं, मतलब 20 नंबर। जिन बच्चों के पहले गलत थे उनके 20 नंबर अगर बढ़ जाते हैं, और 1-2 तो इनमें से भी उनके बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो वो लकीली बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये उनके लिए एक बहुत मतलब एक लकी ड्रॉ होगा उन लोगों के लिए। तो आई होप कि आप जल्दी से अपनी आंसर की जो है वो फटाफट से फाइनल आंसर की चेक कर लेंगे, और दोबारा से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं अब नई आंसर की के अकॉर्डिंग सही है, मतलब कितने मार्क्स आपके पहले थे और कितने आपके बड़े हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जैसे ही की कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब इसी बार क्वालिफाई हो।